हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। देखो यार, आज के टाइम पे जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, इस टाइम पे सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल है और सभी बच्चे जो हैं वो कोचिंग लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन कोचिंग ली जाए या ऑफलाइन कोचिंग ली जाए, ये आज सबसे बड़ा जो है सवाल है स्टूडेंट्स के आगे और पेरेंट्स के आगे। हमको क्या ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए, क्या ऑनलाइन से रिजल्ट आएगा, या ऑफलाइन पढ़ाई करनी चाहिए, ऑफलाइन से रिजल्ट आएगा। देखो यार, रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन से भी आता है और ऑफलाइन से भी आता है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सिचुएशनल है, कंडीशनल है कि हमारे लिए ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है। तो इस वीडियो में आपको पूरे में प्रोज एंड कॉन्स ऑनलाइन स्टडी के और ऑफलाइन स्टडी के दोनों डिटेल में बता दूंगा, जिससे कि आप अपना डिसीजन बना पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की। देखो, ऑफलाइन कोचिंग का एक एडवांटेज तो है कि आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है ना। आप वहां पे टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट सेशन में सेम टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको ऑफलाइन में मुहैया करवाई जाती हैं। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकंड पॉइंट है इंटरेक्टिव लर्निंग। आप इंटरेक्ट करोगे, वही मैंने बोला ना, इंटरेक्ट कर रहे हो टीचर के साथ। आप क्लास में बैठे हुए हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स जो हमको समझा रहे हैं या टीचर्स कुछ भी चीज, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब हम अपने फ्रेंड की मदद लेते हैं तो हमें ज्यादा समझ आता है। ये चीज हमको ऑनलाइन में नहीं मिलती। ऑनलाइन में हम अकेले हो जाते हैं ना, एक सब बस फोन रखा हुआ है सामने और वहीं कर रहे हैं। डाउट तो आएंगे, क्योंकि आफ्टर 10th के बाद जो स्टडी है वो सिलेबस जो है काफी वास्ट हो जाता है। अब वास्ट होने के साथ साथ उस सिलेबस में जो हमको अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो कैपेबिलिटीज है, उसे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है हमको 1-to-1 इंटरेक्शन जो है वो मस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल शेड्यूल। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आपका एक स्ट्रक्चरल शेड्यूल होगा, सॉरी ऑफलाइन स्टडी कर रहे हो तो आपका एक स्ट्रक्चरल शेड्यूल होगा। वहां पे एक पूरा जो लेक्चर्स हैं वो बांटे गए होते हैं, है ना, किस किस दिन कौन कौन सा लेक्चर होगा, क्लियर, और हर एक चीज आपको पता होगी। अब आजकल क्या हुआ है कि ऑनलाइन में भी ऐसी चीजें हैं, लेकिन होता क्या है कि ये जो हमारी एज है इस टाइम पे, हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। 11th का बच्चा, 12th का बच्चा अभी 10वीं के बाद निकला ही है, वो अपने मन को उतना काबू में नहीं रख सकता, नियंत्रण में नहीं रख सकता। ऑनलाइन स्टडी के लिए डिसिप्लिन बहुत मस्ट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकली प्रेजेंस आपकी क्लास में। अब हर दिन आप क्या कर रहे हो? घर से जा रहे हो, क्लासेस में जा रहे हो, क्लासेस में बैठ रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो फिजिकली जो है आपकी बॉडी मूव भी कर रही है। फिजिकली आप क्लास में जाके इंटरेक्शन भी कर रहे हो, तो फिजिकल प्रेजेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन और रूटीन। देखो, ऑफलाइन में डिसिप्लिन और रूटीन आप बनाओ ना बनाओ, एनवायरनमेंट आपकी हेल्प करता है, क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट ही ऐसा बना है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट ही ऐसा बना है कि आपकी अटेंडेंस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो पेरेंट्स के साथ में टीचर्स का जो है वो लिंक होता है, जिससे कि बच्चे को वो डिसिप्लिन और रूटीन फॉलो करवाते हैं। तो ये चीजें ऑफलाइन में थी। अब ऑनलाइन में क्या है? ऑनलाइन में एक एडवांटेज है। अब ऑफलाइन में अगर बाय द वे कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ फंक्शन आ गया या कोई हमें काम आ गया, तो वो जो लेक्चर्स थे वो हमारे जो मिस हो गए, वो अब मिस हो गए। वो सेम क्लास हम वापस नहीं ले सकते हैं, बाद में हम डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से समझ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में आप कहीं भी हो, किसी भी टाइम पे आप लेक्चर देख सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन का, और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन का। अब डिसएडवांटेज क्यों कह रहा हूँ? एक्चुअल में होता क्या है कि हमें जब ये चीज पता होती है कि हमारे फोन में तो लेक्चर है, तो यार रेगुलर क्लासेस नहीं लेता बच्चा। वो क्या करता है? प्रोक्रेस्टिनेट करता है कि कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा। कल करते करते बैकलॉग का एक पूरा ढेर इकट्ठा हो जाता है। बच्चा बैच तो ले लेता है एंथुसियाज्म के साथ, क्योंकि आजकल हुआ क्या है कि ऐड ही इस तरह से दी जाती है ऑनलाइन की कि सारी तैयारी एक फोन में, सब कुछ सिलेक्शन दिखा दी है, वो कर दिया। सपने तो दिखा देते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन और रूटीन बच्चे आपको लाना पड़ेगा। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि एक स्टूडेंट के सिलेक्शन के पीछे का कारण एक स्टूडेंट ही है। वो खुद अपना कारण है सिलेक्शन का, क्योंकि डिसिप्लिन उसे खुद बनाना है, रूटीन उसे खुद बनानी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन आपकी सिलेक्शन नहीं करवाएगा जब तक आप खुद अपनी सिलेक्शन नहीं करवाना चाहते। जब तक आप अपनी लाइफ को बेटर नहीं करना चाहते, कोई बाहर से आके तुम्हारी लाइफ को अच्छा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवलिंग। देखो, ऑफलाइन में अब आपको जाना है, आना है, उसमें भी टाइम, ट्रैवल में जो आप जा रहे हो तो उसमें भी टाइम लग रहा है, तो आपका टाइम वेस्ट भी होता है, क्यों? कुछ की कोचिंग बहुत दूर होती है। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कुछ बच्चे जो बहुत दूर दराज रहते हैं वो ऑनलाइन ही प्रेफर करें, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम, अब 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में 2 घंटे खराब कर दिए तुमने, उनके लिए तो ऑनलाइन ही बेस्ट है। तो अब देखो, ऑनलाइन में ट्रैवलिंग का कोई झंझट नहीं है, तो ये एक एडवांटेज है ऑनलाइन का, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। अब देखो, डिसिप्लिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को बनाना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन बैच लिया है तो आपको डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा। या तो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लो, या तो अपने बड़े भैया दीदी को, किसी मेंटर को बोल दो कि ये लेक्चर, ये मेरा इस तरह से लेक्चर आता है, रोज मुझे लेक्चर देखने, रोज मेरी कॉपी चेक करो, ठीक है। किसी को बोल के रखो, खुद से डिसिप्लिन नहीं बनता।
खुद से नहीं बन पाएगा अभी बच्चे, क्योंकि अभी हमारी बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस होंगे ना, अभी बहुत सारी चीज़ें तुमने देखनी है, अभी डिस्ट्रैक्शन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लेक्चर चल रहा है, लेक्चर के बीच में मैसेज आ गया, हम मैसेज में घुस गए, पता चला रीलें देखनी शुरू हो गई, तो रीलों में चल रहा है सिलसिला 1-2 घंटे का चल पड़ा, तो वो लेक्चर धरा का धरा रह गया, अगले दिन फिर 2 घंटे का लेक्चर आ गया। तो ऐसे ही करते करते 2-2, 4-4 घंटे के लेक्चर आते जाते हैं बेटा। अब जब वो लेक्चर्स आते जाएंगे वो खत्म नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर दिक्कत, फिर एक्सक्यूज कि काश हमने ऑफलाइन पढ़ लिया होता। देखो ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होगा, ऑफलाइन से भी सिलेक्शन होगा। आपको डिसिप्लिन अगर आप हो, ठीक है, अगर आप पैशनेट हो कुछ एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो आप ऑनलाइन की तरफ भी जा सकते हो, ऑफलाइन की तरफ भी जा सकते हो। आपको खुद डिसाइड करना है कि मैं डिसिप्लिन रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है बेटा कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कुछ बच्चे ऑफलाइन फी नहीं पे कर सकते, तो उनके लिए तो देखो ऑनलाइन एक वरदान की तरह काम कर रहा है। अभी लास्ट आप देख रहे हो ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ के, जो सोच भी नहीं सकते थे, है ना। दूर दराज गांव के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए तो ये वरदान बन के आया है। ठीक है, ऑनलाइन बहुत अच्छा मोड है, बट डिसिप्लिन अगर आप रख पाओ तो। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अब ऑफलाइन किसको करना चाहिए और ऑनलाइन किसको करना चाहिए, ये 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। आपको देखना है आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। सबसे पहले जिस बच्चे ने डमी लगाई हुई है, डमी स्कूल ज्वाइन किया हुआ। अब डमी स्कूल में क्या होता है कि हम स्कूल में एडमिशन करके रखते हैं, हमें स्कूल नहीं जाना होता, बस एग्जाम देने जाते हैं। उसके लिए तो यार ऑफलाइन मस्ट है, वो ऑफलाइन चले जाए, क्योंकि डमी भी लगाई है और ऑनलाइन घर पे पढ़ रहे हो, तो फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी की एक्टिविटी, अभी ग्रोइंग फेज है आपकी बॉडी का, तुम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना करोगे, एक जगह बैठे रहोगे, सड़े रहोगे एक ही जगह पे, और बस फोन को ही देखते रहोगे, स्क्रीन टाइम भी बढ़ता है, तुम्हारी आंखों पे इफेक्ट पड़ जाएगा। क्लियर। तो जिसकी डमी है वो ऑफलाइन की तरफ जाए। नेक्स्ट, इकोनॉमी, जो फाइनेंशियली फ्री है, जिसकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, अच्छा खासा पैसा है उनके पास, वो ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो चले जाए, वो ऑफलाइन की तरफ जाए, वो ऑनलाइन की तरफ ना जाए। क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन का रिजल्ट अगर हम कंपेयर करेंगे बेटा, तो ऑफलाइन का ज़्यादा रिजल्ट आता है। क्लियर, ऑफलाइन का ज़्यादा रिजल्ट आता है। ऑनलाइन में आपको पता है, ऑनलाइन में अगर देखो परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बताऊं, 100% में से आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ, सिर्फ 5% बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करते हैं लेक्चर्स देख के। उन 5% में से भी 2% ऐसे हैं जो प्रॉपर नोट्स, डीपीपीज और हर चीज़ को फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन रखना मुश्किल है। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बच्चे की क्या है, फोन, मोबाइल फोन। अब उसी पे आपने पढ़ना है, समझ आ रही है ना क्यों मैं ये डाटा बोल रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ है बेटा, जो बच्चा सिटी में रहता है ना, सिटी में रह रहा है, जिसको कोचिंग पास में ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा ट्रेवल करने में, वो भी ऑफलाइन की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा, 1-to-1 इंटरेक्शन आपको मिलेगा, जिसको 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टीचर चाहिए मस्ट, खासकर वो जिनके बेसिक्स थोड़े वीक होते हैं। अब बेसिक्स क्लियर करने के लिए ना हमको टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ये गलती ऑनलाइन पे जाने की ना करे, देखा देखी में ना जाए। आप खुद देखो, खुद एनालाइज करो कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब ऑनलाइन किसको लेना चाहिए बेटा, लोकेलिटी। अगर कोई बच्चा काफ़ी दूर दराज रह रहा है, उसको अपने घर से, गाँव से सिटी में आना पड़ रहा है, रूम रेंट पे लेना पड़ रहा है, फिर उसके बाद वो कोचिंग वहाँ जा रहा है, अब वो वहाँ खाना भी बना रहा है खुद से, कपड़े भी धो रहा है, अपने कमरे की सफाई करनी है, कमरे का रेंट अलग से दे रहा है, अपनी कोचिंग का रेंट अलग से दे रहा है, ये सारी चीज़ें करने में उसका टाइम वेस्ट तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है ना यार, टाइम तो वेस्ट ही होगा उसमें। वो कितने टाइम पढ़ पाएगा इफेक्टिवली। अब फिर कोचिंग भी जा रहा है ना, अब अगर स्कूल भी जा रहा है तो सोने पे सुहागा कर दिया, फिर पढ़ेगा कब भाई वो। क्लियर। तो आपको लोकेलिटी देखनी पड़ेगी। अगर आप गाँव से हो, अगर आप कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हो, दूर दराज एरिया से हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि गांव से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के आ जाओ सिटी की तरफ, ऐसा नहीं है बेटा। ऑनलाइन मोड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन की तरफ जाओ, लेकिन बस डिसिप्लिन बनाना है, डिसिप्लिन की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इकोनॉमी, जो बच्चा एफर्ट नहीं कर सकता, देखो अब 1 लाख रुपए जो है आपकी फीस होती है ऑफलाइन में, अगर आप नीट जेईई की कोचिंग करते हो, और यहीं 4-5 हज़ार के कोर्सेज मिल जाते हैं, और उनका भी सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। तो अब इकोनॉमी देखो बहुत कम फीस है यार, ठीक है, ये तो एफर्ट कर ही सकते हो। उसके बाद है बेटा सेल्फ स्टडी। जो बच्चा सेल्फ स्टडी दबा के कर सकता है ना, उसको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन जाए, क्योंकि सेल्फ स्टडी वही करता है जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, खुद से वही पढ़ता है जो डिसिप्लिन्ड है। क्लियर। तो वो ऑनलाइन की तरफ जा सकता है। अब मुझे ये चीज, अब देखो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब मैं आपको बताऊंगा आइडियल स्टूडेंट कौन है, सिलेक्शन किसका होगा। अब चाहे तुम ऑनलाइन से पढ़ो, चाहे तुम ऑफलाइन से पढ़ो, ये जो सिलेक्शन के मैं आपको आज मंत्र दे रहा हूं बेटा, आइडियल स्टूडेंट कौन है जिसका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले जो डिसिप्लिन्ड होगा, जो बच्चा डिसिप्लिन्ड होगा उसका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज क्या है बेटा, जो डेडिकेटेड होगा कि नहीं मुझे करना है, मॉर्निंग में उठ के जिसने अपने गोल सेट कर लिया ना, मुझे आज ये करना है, इतने टॉपिक कंप्लीट करने, इतना ये करना है, जो प्रोकास्टिनेट नहीं कर रहा है, जो टाल नहीं रहा है कि बस कल ही करते जा रहा है, मंडे आएगा, 1 तारीख आएगी, है ना, 5 बजे जागना है सुबह, नहीं जाके 5 बजे तो छोड़ ही दिया, वो दिन बेकार जाना है, वो डेडिकेटेड नहीं है। तो आपको डेडिकेटेड बनना पड़ेगा। पैशनेट, आपका पैशन है, मुझे डॉक्टर बनना है,
मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, जो पैशनेट है, ठीक है, वो आइडियल स्टूडेंट है बेटा। सेल्फ मोटिवेटेड, जो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बाहर से आने लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेशन ड्रग है, 2 मिनट का मिलेगा, एड्रेनल थ्रस्ट निकलेगा, 2 मिनट तो मैं एकदम छाती फुला के कि आज मैं दिखाऊंगा किताबों को, और अगले दिन से खत्म। डिसिप्लिन जो है वो सबसे पावरफुल है, डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। तो जो पैशनेट है बेटा उसको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ये 4 चीजें बेटा आपको आइडियल बनाएंगी, यही 4 चीजें आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन और लास्ट पे जो है आपको पैशनेट रहना पड़ेगा। यही 4 चीजों से आप जो है किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। होप सो कि आपको ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन जाना है, इस सब के डिसीजन में ये वीडियो आपको मदद करेगी बेटा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली मुझसे 1-to-1 इंटरेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम ऑथेंटिक बायोफैक्ट्री पे आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हो। आपके सवाल का जवाब मैं पर्सनली आपको दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से अब आपका जो कन्फ्यूजन था ऑनलाइन जाए या ऑफलाइन जाए, ये खत्म हो गया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।